जय माता रानी भक्तों, देवी सबकी मनोकामना पूरी करें। आज सुनिए मई खल्लारी माता की अद्भुत कहानी। वीडियो में अंत तक बने रहें। माता की कृपा दृष्टि आप सब पर बनी रहे। महासमुंद से 24 किलोमीटर दूर ऊंची पहाड़ी पर मां खल्लारी का दरबार है। यहाँ पर श्रद्धालु अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए दूर दूर से माता के दर्शन के लिए आते हैं। माता मंदिर परिसर और कोडार डैम का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत नजर आता है। ये स्थान बांध के पास है, जो पर्यटक यहाँ आकर इस जगह का लुत्फ उठाते हैं। प्राचीन काल में इस स्थान को खल वाटिका के नाम से जाना जाता था। ऐसी किंवदंती है कि महाभारत काल में इस स्थान पर हिडिंब नाम का राक्षस रहता था। वनवास में महाबली भीम इस स्थान से गुजरने के दौरान विश्राम कर रहे थे। तभी हिडिंब की बहन हिडिंबा भीम की बलिष्ठ काया को देखकर उस पर मोहित हो गई। इस बीच हिडिंब राक्षस वहां पहुंच गया और उसने भीम के साथ युद्ध किया। भीम ने हिडिंब का वध कर दिया और माता कुंती के आदेश से राक्षसी हिडिंबा से विवाह किया। माना जाता है कि पांडवों ने इस स्थान पर काफी दिनों तक निवास किया, जिसके साक्ष्य आज भी मिलते हैं। इस स्थान को भीम खोज के नाम से भी जाना जाता है। पहले घने जंगलों के बीच खल्लारी पहाड़ी केवल एक गुफा थी। प्राचीन काल में महासमुंद के डेचा गांव में खल्लारी माता की निवास था। देवी अलग अलग रूप में खल्लारी में लगने वाले हाट बाजार में आती थी। एक बार माता को कन्या के रूप में देखकर एक बंजारा गोंड युवक देवी के रूप रंग को देखकर मुग्ध होकर उनका पीछा करने लगा। देवी की चेतावनी के बाद भी उसने उनका पीछा करना नहीं छोड़ा। अंततः पहाड़ तक पीछे पीछे आने पर देवी ने उस युवक को श्राप दे दिया। वह युवक वहीं से कुछ नीचे गिरकर पत्थर के रूप में बदल गया। इस पत्थर को गोंड नायक पत्थर के नाम से जाना जाता है। देवी अपनी कटार नीचे फेंक दी। कटार नीचे गिर गई। गुफा में देवी माता अंगुली का निशान अंकित कर दी और इसी पहाड़ी के ऊपर अषाढ़ रूप धारण कर यही निवास करना शुरू कर दी। कहा जाता है कि यहाँ के पूर्व बैगा पे देवी माँ आ गई और यहाँ निवास करने की बात पता चला। उस समय एक प्रकाश पुंज पर्वत से निकलता था। इसके बाद देवी गांव में आने वाली विपत्ति से आगाह करने पुजारी को आवाज देकर संदेश देती थी। यहाँ के माल गुजार को भी स्वप्न में देवी दर्शन देती थी। सबके श्रद्धा और विश्वास से पहाड़ पर देवी की पूजा शुरू की गई। ग्रामीण वन्य प्राणियों का खतरा मोल लेते हुए देवी पूजन के लिए पहाड़ियों पर चढ़ते थे। लोगों की मनोकामना पूरी होने लगी। राजा हरि ब्रह्मदेव के शासनकाल में राजा ने खल्लारी को अपनी राजधानी बनाया। उन्होंने 1415 आसपास मां खल्लारी की मूर्ति की स्थापना की थी। 1940 के आसपास पहाड़ चढ़ने के लिए सीढ़ियों का निर्माण कराया गया, जिससे श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि हुई और पहली बार 1985 में नवरात्रि में ज्योति कलश प्रज्वलित कर मंदिर का निर्माण कराया गया। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद खल्लारी को पर्यटन स्थल भी घोषित किया गया है। भक्तों को सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अब नागरिकों की सहयोग से यहाँ 710 नई सीढ़ियां बनाकर दोनों तरफ रेलिंग दी गई है। माता मंदिर में रोपवे यानी उड़न खटोला भक्तों के लिए शुरू हो चुका है। भक्तों, पहाड़ी के नीचे इस मंदिर में देवी का दर्शन करने पर उतना ही पुण्य मिलता है जितना पहाड़ी पर दर्शन करने पर। आज बस इतना ही। मिलते हैं इसी तरह के वीडियो लेकर नए एपिसोड में। जय देवी खल्लारी माता।